Good evening, learners. Welcome to English Language and Literature. Today we will discuss Age of Chaucer. इससे पहले हम लोग एज ऑफ एंग्लो सेक्सन और मिडिल इंग्लिश में एंग्लो नॉर्मन एज को डिस्कस कर चुके हैं। वो दोनों वीडियोस जो हैं वो चैनल पे हैं, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा उसके एमसीक्यू रिलेटेड वीडियोस भी हैं, उनको भी आप लोग देख सकते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं एज ऑफ चौसर। एज ऑफ चौसर का नाम एज ऑफ चौसर इसलिए क्योंकि इस टाइम पीरियड में फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जेफरी चौसर बॉर्न हुए थे। द टाइम पीरियड इज 1343 टू 1400। तो मेजर कंट्रीब्यूशन इस एज का में जिन जिन वर्क्स का है वो जेफरी चौसर के हैं। जेफरी चौसर फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी हैं और फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री भी हैं। ये भी क्वेश्चन जो है मल्टीपल एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अब देखते हैं कि की लिटरेरी वर्क्स क्या थे चौसर के एज के और जो जेफरी चौसर के हैं। तो सबसे पहला है द कैंटरबरी टेल्स। तो कैंटरबरी टेल्स जो है इनका मैग्नम ऑपस वर्क है। ये 1387 से 1400 के टाइम पीरियड के बीच में कभी लिखा गया है। कैंटरबरी टेल्स के लिए मैं एक अलग से भी वीडियो बना लूँगी, फिलहाल मैं आपको इसका एक ब्रीफ आउटलुक दे देती हूँ। ये जो टेल्स हैं, ये टेल्स वो लोग सुना रहे हैं जो एक सेंट थॉमस ऑफ बेकेट का जो श्राइन है वहाँ जाने के लिए निकले हैं। तो उस पिलग्रिमेज के जो रास्ते में लोग जा रहे हैं वो ये स्टोरीज नरेट करते हैं, वो सारी स्टोरीज का कलेक्शन है ये। तो इसमें जो पिलग्रिमेज जा रहे हैं वो पिलग्रिम्स 3 क्लासेस को बिलोंग करते हैं। पहला है नोबिलिटी क्लास, जिसमें नाइट स्क्वायर ऐसे लोग हैं। दूसरा है क्लर्जी का, जिसमें पार्सन और वो हैं। बाकी है कॉमनर्स क्लास है, जिसमें प्लाउमैन वगैरह है। तो ये लोग स्टोरीज नरेट करते हैं। ये आइडिया जो है, जो एक जगह ये जाके रुकते हैं, टाबार्ड इन उसका नाम है, वहाँ का जो होस्ट होता है हैरी बेली, वो बोलते हैं कि आप लोग जो है जो भी स्टोरी सुनाएगा जाते टाइम, क्योंकि वैसे रास्ते इतना लंबा होता था पहले, तो आप लोग जानते ही हैं सब लोग हॉर्सेस पे चलते थे या कार्ट्स होते थे, तो कैसे रास्ता गुजरेगा। तो चलो एक दो दो जो है जाते टाइम स्टोरी और 2 स्टोरी आते टाइम सुनानी है। तो जिसकी भी स्टोरी सबको पसंद आएगी उसको होस्ट की तरफ से सपर मिलेगा। तो सब अलग अलग स्टोरीज सुनाते हैं। वही उस स्टोरीज जो हैं, ये जो नरेटर है, यानी कि नरेटर खुद यहाँ जेफरी चौसर हैं, वो ये सब बता रहे हैं कि कौन कौन उस पिलग्रिमेज का हिस्सा है, कौन कौन पिलग्रिम्स हैं वहाँ पे, कौन कौन किस क्लास को बिलोंग करता है, कौन का अटायर कैसा है। ये सब डिटेल डिस्क्रिप्शन में आपको दूंगी, इसका एक अलग से वीडियो बना के कैंटरबरी टेल्स पर। तो फिलहाल के लिए अभी समझ लीजिए कि इसमें 24 स्टोरीज हैं उन पिलग्रिम्स की जो कि कैंटरबरी जा रहे हैं। दूसरा जो वर्क है जेफरी चौसर का वो है ट्रोलस एंड क्रेसीड। इसका जो टाइम पीरियड रहा है वो 1382 से 1386 के बीच में कुछ रहा है। ये एक एपिक पोएम है, ट्रैजिक लव स्टोरी है ट्रोजन वॉर के टाइम की। ये राइम रॉयल में लिखी गई है और बेसिक जो चीज़ है ये इन्फ्लुएंस्ड है बोकैशो के वर्क फिलोस्ट्रेटो से। नंबर 3 जो है वर्क वो है द बुक ऑफ डचेस। बुक ऑफ डचेस जो जेफरी चौसर का वर्क है, ये इसका टाइम पीरियड है 1368 से लेके 1372। ये लिखा गया था, ये एक एलिजी है, मोर्निंग है ब्लैंक ऑफ लैंकास्टर पे, जो कि वाइफ थी जॉन ऑफ गॉन्ट की। तो उनकी डेथ को कमेमोरेट करने के लिए जेफरी चौसर ने ये वर्क लिखा था। नेक्स्ट जो वर्क है वो है हाउस ऑफ फेम। ये एक एलिगोरिकल ड्रीम विजन है एक्सप्लोरिंग द नेचर ऑफ फेम। इसमें 2005 लाइन्स लॉन्ग है ये वर्क और 3 बुक्स में है। ये वर्क ऑक्टोसिलेबिक कपलेट में है। नेक्स्ट वर्क है द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स। पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स सटायरिकल पोएम है अबाउट लव एंड मैरिज। ये राइम रॉयल में लिखी गई है। इसमें 700 लाइन्स हैं और इस वर्क में सेंट वैलेंटाइन का रेफरेंस भी दिया गया है। नेक्स्ट जो वर्क है वो द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन। ये भी जेफरी चौसर का वर्क है। इसका कुछ क्रिएशन हुआ है 1386 के टाइम पीरियड में। ये सीरीज ऑफ स्टोरीज है अबाउट वर्चुअस वुमेन फ्रॉम हिस्ट्री एंड माइथोलॉजी। इसमें आयम्बिक पेंटामीटर का यूज किया गया है। ये 3rd लॉन्गेस्ट वर्क है जेफरी चौसर का आफ्टर द कैंटरबरी टेल्स एंड ट्रोलस एंड क्रेसीड। तो ये मेजर वर्क्स हो गए।
जेफरी चौसर के। अब चौसर के ही टाइम पीरियड में जो दूसरे ऑथर जो लिख रहे थे वर्क, वो कौन कौन से हैं? जैसे जॉन गावर लिख रहे थे कन्फेशो अमांटिस, ये मॉरल एलिगरी है इंग्लिश का, इसमें 33,000 लाइन्स थी। ये एक लवर की कन्फेशन के ऊपर है। विलियम लैंगलैंड का पियर्स द प्लाउमैन है, रीजस और सोशल एलिगरी है। पर्ल पोइट्स का द सर गवाइन एंड द ग्रीन नाइट है, ये शिवरलिक रोमांस है। जूलियन ऑफ नॉर्विच का वर्क 1342 से 1416 के टाइम पीरियड का रिविलेशंस ऑफ डिवाइन लव, ये एक मिस्टिकल रिलीजियस टेक्स्ट है। जूलियन ऑफ नॉर्विच का ये जो वर्क है, इट हैज़ बीन कंसिडर्ड, इसको इस तरीके से माना जाता है कि जो अभी तक सर्वाइविंग वर्क्स हैं उस इंग्लिश लैंग्वेज का सबसे पहला सर्वाइविंग वर्क है किसी वुमेन राइटर का, जूलियन ऑफ नॉर्विच, रिविलेशंस ऑफ डिवाइन लव। नेक्स्ट देख लेते हैं कि इस एज की स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं जो उसको मिडिल इंग्लिश, मिडिल जो पहले के जो पीरियड था मिडिल इंग्लिश पीरियड में एंग्लो सैक्सन या एंग्लो नमो से किस तरह का थोड़ा अलग है। तो यहाँ पे मिडिल इंग्लिश का यूज़ ज़्यादा है बरिस्बतन लैटिन और फ्रेंच के। डेवलपमेंट ऑफ आइएम्बिक पेंटामीटर एंड राइम रॉयल, ये दोनों जो चीज़ें हैं ये भी डेवलप हुई हैं इसी टाइम पीरियड में, एज ऑफ चौसर में। रियलिज्म एंड सटायर डिपिक्टिंग ऑल लेवल्स ऑफ मिडिवल सोसाइटी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है द कैंटरबरी टेल्स, क्योंकि सटायर किया गया है जो क्रिश्चियन पोस्ट होल्डर्स थे चर्च के, उनके ऊपर के वो दिखते कुछ हैं, पोस्ट कुछ और है, उनकी बातें कुछ और हैं और एप्लीकेशन कुछ और है लाइफ में। वो पूरी तरीके से वर्ल्डली हैं लेकिन वो अपने आप को प्योर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एलिगरी एंड सिम्बोलिज्म इन रिलीजियस एंड मॉरल थीम्स, सिंबल्स बहुत अच्छे तरीके से यूज़ किए गए हैं और एलिगोरिकल रिप्रेजेंटेशन हुआ है। दूसरा है इन्फ्लुएंस फ्रॉम इटालियन लिटरेचर एंड फ्रेंच लिटरेचर, दांते, बोकाशियो एंड पेट्रार्क का जो इन्फ्लुएंस है वर्क्स का, जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि बोकाशियो का जो वर्क है फिलोस्ट्रेटो, उसके इंस्पायर्ड होके जेफरी चौसर ने वर्क लिखा था ट्रोलेस एंड क्रेसीड। तो जो इटालियन और फ्रेंच लिटरेचर के राइटर्स थे उनके वर्क का इम्फेसिस या उनके वर्क के आइडियाज़ का इम्फेसिस आप इम्फेसिस आप देख सकते थे इंग्लिश लिटरेचर के वर्क्स में। तो ये कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं एज ऑफ चौसर के टाइम पीरियड की। आई होप यू लाइक द वीडियो। इसके बाद हम लोग द कैंटरबरी टेल्स को डिटेल में स्टडी कर लेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारी टेल्स हैं। वो सारी टेल्स काफ़ी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट भी हैं, जैसे नाइट की टेल है, वाइफ ऑफ बाथ की टेल है, मिलर्स टेल है, मॉन्क टेल है, पार्टनर की टेल है। तो ये सब चीज़ें जो है हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं वो कैंटरबरी टेल्स से ही बनते हैं और क्वेश्चंस इस तरीके से भी आते हैं कि कौन सी टेल किसने सुनाई है। उसके अलावा ये जो पर्टिकुलर कोई भी करेक्टर है तो उसका अपीयरेंस कैसा है, किस तरीके का, क्योंकि जो जनरल प्रोलॉग है कैंटरबरी टेल्स का उसमें डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दिया है जेफरी चौसर ने कि किस तरीके की बियर्ड है, किस तरीके के कपड़े पहनते हैं या कपड़े पे क्या लगा हुआ है, या टीथ है तो वो स्पेस है उनके टीथ के बीच में, या किस तरीके का माइंड सेट है। तो ये सब चीज़ें जो है ये भी काफ़ी एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। तो हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे कैंटरबरी टेल्स को। अभी के लिए इतना ही। तो थैंक यू वेरी मच। आई होप यू लाइक इट वीडियो। प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, और जो भी लोग इंग्लिश लिटरेचर की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ। सब्सक्राइब टू द चैनल, डू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल एंड डू गिव योर फीडबैक टू मी। थैंक यू।